लाडली बहना योजना का 31 अगस्त को नागपुर के रेशमबाग मैदान में सम्मेलन होगा। इसी दौरान योजना की दूसरी किश्त जारी होगी। इस कार्यक्रम को लेकर नागपुर में प्रशासन जुटा हुआ है। कार्यक्रम स्थल में करीब 50,000 महिलाओं के बैठने की व्यवस्था रहेगी। मैदान की क्षमता और कार्यक्रम के स्वरूप को देखते हुए अग्निशमन विभाग के सुझाव पर भव्य डोम तैयार किया जा रहा है। 31 अगस्त को नागपुर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना का सम्मेलन होने जा रहा है। नागपुर के रेशमबाग मैदान में ये सम्मेलन जो है ये आयोजित होगा और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री उपस्थित रहेंगी। इसी कार्यक्रम में जो है इस योजना का दूसरा हफ्ता वो हस्तांतरित किया जाएगा। तो इस योजना को लेकर और ये नागपुर में जो कार्यक्रम होने वाला है, नागपुर शहर के रेशमबाग मैदान में, वहाँ पर जो है एक बड़ी और भव्य व्यवस्था जो है वो होती हुई हमें दिखाई दे रही है। बड़ा डोम तैयार किया जा रहा है। जो प्रशासन ने एक तय निर्धारित संख्या बनाई है उसके मुताबिक तकरीबन 50,000 महिलाएं जो हैं, ये वो महिलाएं हैं जो लाभार्थी इस योजना की बनने जा रही हैं या वो बन गई हैं। तो इनकी यहाँ पर मौजूदगी रहेगी, उपस्थिति रहेगी और इसी सबके बीच में, इसी उपस्थिति के बीच में और इसी कार्यक्रम के बीच में जो दूसरा हफ्ता है इस योजना का वो जारी किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि मौजूदा समय में इस योजना को लेकर राज्य सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है और जिस तरीके से इस योजना के मद्देनज़र मध्य प्रदेश का जो अनुभव राज्य सरकार को मिला है, वहाँ की राज्य सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसी को देखते हुए जो है वो योजना यहाँ पर लागू की गई है और इस योजना को सफल बनाए जाने का जो है वो प्रयास किया जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो राज्य सरकार जो है या जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस पूरे अपने ध्यान को लगाए हुए हैं कि महिलाओं के मद्देनज़र किस तरीके से आखिर सत्ता में वापसी की जा सकती है। तो नागपुर में जो सम्मेलन होने वाला है उसको सफल बनाए जाने को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त, जिलाधिकारी लगातार बैठकें ले रहे हैं और नियोजन जो है इस कार्यक्रम का बनाया जा रहा है। तो यहाँ रेशमबाग मैदान में जो व्यवस्था की जा रही है वो सरकार के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग द्वारा की जा रही है और एक तरीके से ये व्यवस्था इस तरीके से की जा रही है कि यहाँ इतनी संख्या में चूंकि महिलाएं रहेंगी और ये सरकारी कार्यक्रम रहेगा, ऐसे में किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना हो। तो जो ये डोम बनाया जा रहा है और जो कार्यक्रम स्थल है इसको लेकर जो नागपुर महानगर पालिका का अग्निशमन विभाग है वहाँ पर एक नक्शा जो है वो जारी किया गया था, लेकिन इस नक्शे पर कुछ आपत्ति निकलकर सामने आई है एग्जिट और एंट्री को लेकर। तो जिसके बाद में ये तय हुआ है कि अब अग्निशमन विभाग जो सूचनाएं देगा या जो सूचना उसने दी है उसके मुताबिक जो है यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। और नागपुर चूँकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का खुद का मूल शहर है, ऐसे में इस योजना को सफल बनाए जाने को लेकर न केवल प्रशासन, न केवल सरकार बल्कि पार्टी के स्तर पर भी बहुत कोशिशें होती हुई दिखाई दे रही है। 50,000 का जो लक्ष्य है वो प्रशासन का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की या सरकार में शामिल अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनकी माने तो ये संख्या और अधिक हो सकती है। और इस तरीके से जो है शहर, राज्य के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े ज़िलों में महिला सम्मेलन लिया जा रहा है और मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री महिलाओं से संवाद कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये योजना उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसी के मद्देनज़र नागपुर में भी न केवल इस योजना को बल्कि इस सम्मेलन को सफल बनाए जाने का प्रयास होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें पूरी तरीके से प्रशासन जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।